हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल बाटे ज्ञान पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम अकाउंटिंग के कुछ एडवांस क्वेश्चन लेके आए हैं जो न्यूमेरिकल पोर्शन से संबंधित होंगे, जिसमें बच्चों को ऑडिटर एग्जाम जो होने वाला है लगभग दिसंबर या जनवरी के लास्ट में अनुमानित डेट आ रही है। तो उसमें न्यूमेरिकल पोर्शन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है, तो कुछ ऐसे ही सिलेक्टेड क्वेश्चंस को हम लेकर आए हैं जिससे आप लोगों के कुछ कंसेप्ट को क्लियर किया जाए और जो न्यूमेरिकल पोर्शन है आप इसको आसानी से कर सकें। फ्रेंड्स, यदि आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। यदि आप लोगों को किसी तरह कोई डाउट है तो कमेंट जरूर करें, उस कमेंट में आप लोगों का डाउट दूर किया जाएगा। और वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक शेयर जरूर करें। तो देरी न करते हुए पहला क्वेश्चन लेके आ रहे हैं हम। पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, 30,000 रुपये का माल राम को 10,000 रुपये की व्यापारिक छूट पर बेचा 10% व्यापारिक छूट पर बेचा तथा 5% नगद छूट पर बेचा गया है। फिर लिखा, राम ने 60% का नगद भुगतान किया। राम के द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि कितनी होगी? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बताना है कि राम कितना पेमेंट करेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो माल बेचा वो कितने का है? 30,000 रुपये का। 30,000 में से उसको डिस्काउंट कितना मिला? ट्रेड डिस्काउंट 10%। तो इसका मतलब जो गुड्स है वो 90% पर सेल किया गया है। 10% डिस्काउंट हो गया तो हम इसका निकाल लेंगे 90%। ये निकल के आएगा 27,000। अब इसको यदि वो पेमेंट करता है तो उस पर मिलेगी उसको 5% डिस्काउंट। तो इसका 5% डिस्काउंट निकाल लेंगे हम, 1350 हमारा आ जाएगा। तो इसमें इसको माइनस कर देंगे, ये हो गया हमारा 25,650। अब 25,650 रुपये उसको पेमेंट करना होगा। 25,650 पेमेंट करना है। अब इसे कितना पेमेंट कर रहा है वो? 60%। तो 25,650 का हम निकाल लेंगे 60%, जो कि निकल के आएगा हमारा 20 से कैंसिल कर देते हैं 3 टाइम और ये सिर्फ 5 टाइम में जाएगा। 5 से इसको डिवाइड करके 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15,390 हमारा इसका राइट आंसर होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, वगैरह निम्नलिखित सूचनाओं से वर्ष के लाभ की गणना कीजिए। प्रारंभ की पूंजी 80,000 रुपये है, अंत की पूंजी 90,000 रुपये है तथा आहरण 18,000 का किया गया और वर्ष के मध्य में लगाई गई पूंजी कितनी है? 5,000 रुपये की। तो फ्रेंड्स, इसमें जो हमें निकालना है क्या निकालना है? प्रॉफिट निकालना है ड्यूरिंग द ईयर का। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम समझते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या ओनली कैपिटल अकाउंट को हम समझते हैं। इसको समझने से हमारे कई सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ये होता है कैपिटल अकाउंट। इसमें फ्रेंड्स जो पहले से दी हुई कैपिटल होती है उसको हम लिख सकते हैं ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल बाई साइड में आएगी, जो क्लोजिंग कैपिटल होगी वो टू साइड में आएगी। जो ड्राइंग्स की जाती है वो टू साइड में आती हैं। जितना भी वर्ष के दौरान प्रॉफिट्स हुआ होगा वो बाई साइड में आएगा। यदि किसी तरह का कोई लॉस हुआ था तो वो टू साइड में आता है, वो टू साइड में आए। ये होता है हमारा पार्टनर्स के। कभी कभी क्या होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आ सकता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो हमारा आएगा बाई साइड। आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को। हो गया होगा नोट? चलिए मैं इसको रफ कर देता हूँ। अब हम इस अकाउंट्स की हेल्प से इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर पाएंगे। चलिए अब हम समझते हैं कैपिटल अकाउंट। इसमें लिखा हुआ है कि वर्ष की प्रारंभिक पूंजी जो कि बाय साइड में आनी चाहिए, बाय कैपिटल कितना? 80,000। वर्ष के अंत की पूंजी वो यहाँ पर आनी चाहिए टू साइड में, टू बैलेंस सीडी या क्लोजिंग कैपिटल, बैलेंस सीडी या क्लोजिंग कैपिटल वो कितनी है? 90,000, 90,000। उसके बाद ड्राइंग्स की गई है वो यहाँ पर आएगी।
ड्रिंक्स हो गई हमारी 18,000 की। वर्ष के मध्य में जो भी कैपिटल लगाई जाती है वो इधर आएगी, कैश अकाउंट के नाम से आती है फ्रेंड्स, याद रखना आप लोगों को। 5,000 की वो कैपिटल हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर जो बैलेंस बचेगा, यदि हमारा बैलेंस 2 में बचेगा तो लॉस होगा ड्यूरिंग द ईयर, यदि हमारा बैलेंस बाई में बचेगा तो प्रॉफिट्स होगा। अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं 90 और ये 18, ये कितना हो गया 1,08,000, और इधर दोनों साइड बराबर आ जाएगा। अब इसमें से हम 85,000 अगर माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 23,000। ये होगा हमारा बैलेंस, और यही क्या कहलाएगा प्रॉफिट। क्या कहलाएगा प्रॉफिट। ये हमारी क्या होगी बैलेंसिंग फिगर। फ्रेंड्स आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो कितना प्रॉफिट हुआ 23,000। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 वगैरह ए ने 1,00,000 रुपए की लागत का माल खरीदा, बै ने माल 1,50,000 रुपए में बेचा। ए तथा बै के बीच लाभ विभाजन का अनुपात समान है। यदि पुस्तकों का एक ही सेट बनाया जाता है तो अंतिम प्रेक्षण का मतलब है कि कितना पैसा इसको एक दूसरे को रेमिट करना पड़ेगा। अंतिम प्रेक्षण क्या होगा। तो फ्रेंड्स जो माल बेचा है वो कितने में बेचा है, सेल्स कितने की है 1,50,000। उसके बाद जो कॉस्ट है वो कितनी है 1,00,000 की। तो प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट हुआ 50,000। अब इस प्रॉफिट को ए और बी में इक्वल रेशो है तो बराबर बांट दिया जाएगा 25,000। तो अब इसमें पूछा जा रहा है कि यदि पुस्तकों का एक ही सेट बनाया जाए तो कितना पेमेंट करना पड़ेगा। तो इसमें जो प्रॉफिट है, जब बी ने इसको माल को बेचा है तो बी 25,000 रुपये तो अपने रख लेगा, तो वो ए को कितना पैसा सेंड करेगा, तो 1,00,000 रुपए तो लागत प्लस 25,000 रुपये प्रॉफिट। यहाँ पर 1,25,000 रुपये जो होगा वो बी सेंड करेगा किसको, ए को। कौन सेंड करेगा, बी, क्योंकि माल को किसने बेचा है, बी ने बेचा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 वगैरह यदि ओपनिंग स्टॉक 50,000 है, परचेज 1,50,000 है, वेजिस 20,000 20,000 है, क्लोजिंग स्टॉक 40,000 है, एंड ग्रोस प्रॉफिट इज 1/7 ऑफ द सेल्स। यानी जो ग्रोस प्रॉफिट है वो सेल्स का 1/7 है। तो अगर देन इज द अमाउंट ऑफ सेल, सेल की अमाउंट कितनी होगी। फ्रेंड्स इसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला दूंगा, उसको बहुत अच्छे से आपको याद करना है। कॉस्ट निकालने के लिए सबसे पहले हम इसमें निकालेंगे कोक्स। कॉस्ट की फुल फॉर्म होती है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो माल बेचा उसकी लागत। इसको निकालने का फॉर्मूला होता है कोक्स इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज। नेट परचेज का मतलब होता है कि जो परचेज है इसमें से रिटर्न को लेस करके नेट परचेज, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस एंड माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये एक फॉर्मूला बन जाता है जो कि काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और आप लोगों को याद रखना चाहिए। इससे काफी क्वेश्चन को करने में मदद मिलती है। जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको रफ करूंगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नोट हो गया होगा। अब हम इसको करते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, कोक्स निकालेंगे। ओपनिंग स्टॉक है इसमें 50,000 प्लस परचेज 1,50,000। उसके बाद वेजिस, जितने भी वेजिस होते हैं, फ्रेट होते हैं, ये सभी हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। मतलब ये कह सकते हैं जो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में एक्सपेंस आते हैं वे सभी डायरेक्ट एक्सपेंस ही होते हैं।
और माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक 40 था। फ्रेंड्स ये हो गया आपका, इसमें ऐड करोगे आप 2,20,000, इसमें से माइनस कर देंगे हम 40, तो हमारी कोक्स निकल के आएगी 1,80,000। फ्रेंड्स कितनी कोक्स निकल के 1,80,000। अब इसमें जैसा कि दे रखा है कि हमसे क्या पूछा हुआ सेल्स, और उसने क्या कहा कि जो ग्रोस प्रॉफिट है ये सेल्स का 1/7 है, हमें निकालनी है सेल्स। 1,80,000, थोड़ा सा इसमें मैथ की ट्रिक लगेगी। हम ये मान के चलेंगे जो सेल्स है वो 7 है। सेल्स कितनी है 7 है। फ्रेंड्स मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो सेल्स हम लेट कर रहे हैं वो है 7, जो प्रॉफिट है वो है 1, क्योंकि इसमें लिखा था सेल्स का 1/7 है। तो जो कॉस्ट हो गई वो कितनी हो गई, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, वो आएगी 6। तो इसको कॉस्ट को 6 से डिवाइड करेंगे और 7 से मल्टीप्लाई, इससे आप इसको करोगे 3 टाइम में जाएगा, 3 की इंटू इससे करोगे तो आएगा आपका 21,40। तो 2,10,000 रुपये इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। यदि सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन वो कह रहा है, यदि प्रबंधक के कमीशन का चार्ज करने से पूर्व शुद्ध लाभ 3,78,000 रुपये है तो कमीशन की राशि क्या होगी। लेकिन ब्रैकेट में भी लिखा है कि कमीशन शुद्ध लाभ का 5% मैनेजर का कमीशन देने के बाद है। तो मैनेजर कमीशन, सबसे पहले शुद्ध लाभ कितना दिया है 3,78,000 इंटू मैनेजर का कमीशन कितना है 5%, 5। देखो यदि यहाँ पर लिखा है कमीशन देने के बाद, तो ये जो 5% लिखा हुआ है ये 100 में ऐड हो जाएगा, 105। यदि यहाँ लिखा होता कमीशन देने से पूर्व तो नीचे सिर्फ 100 आता। कितना आता 100 आता। तो हम इसको लिखेंगे 378 इंटू 5/105। इसको कैंसिल करेंगे 21 टाइम में जाएगा, इससे पूरा जाता है 18 टाइम में। इसका राइट आंसर क्या होगा 18, सी इसका राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स यदि लिखा होता कमीशन देने से पूर्व, ठीक है ना, अगर पूर्व लिखा होता तो मैनेजर का जो कमीशन होता है वो होता है हमारा प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100। यदि पश्चात लिखा होता है, पश्चात या बाद, तो कमीशन जो होता है हमारा होता है प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। एक्स लिमिटेड की पुस्तकों के अनुसार एक वर्ष के अंत में पूंजी 21,500 रुपये है, आरन 4300 रुपये है और शुरुआत में कैपिटल 19,400 रुपये है। वर्ष के दौरान लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। फ्रेंड्स याद कीजिए मैंने आपको अभी पीछे क्वेश्चन कराया था, उसमें मैंने बताया था कि आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया करें या कैपिटल अकाउंट भी बोल सकते हैं। इससे हमें क्या होता है, प्रॉफिट पूछे या लॉस पूछे ये आसान हो जाता है। कैपिटल अकाउंट सबसे पहले हम बाय साइड में लिखेंगे जो ओपनिंग कैपिटल पहले से दी हुई होती है। इसमें लिखा वर्ष के अंत की पूंजी है आहरण है, और वर्ष के शुरुआत में जो कैपिटल लगी है वो है हमारी 19,400। इसको हम बोलेंगे ओपनिंग कैपिटल 19,400। उसके बाद यहाँ पर जो है क्लोजिंग आएगी, क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल वो हमें दी हुई है 21,500। ड्राइंग्स जितनी भी होती हैं टू साइड में आएंगी, ड्राइंग्स और ड्राइंग्स का इंटरेस्ट तो ये सब टू साइड में आता है। ये हमारा 4300। ठीक है ना। अब हम बैलेंस निकालेंगे, यदि हमारा बैलेंस बाई में निकलेगा तो प्रॉफिट, टू में निकलेगा तो लॉस हो जाएगा। तो हम देख पा रहे हैं टू साइड का ज्यादा आ रहा है, तो टू साइड का टोटल करेंगे। इसमें से इसको माइनस कर देंगे,
क्या कहलाएगा? प्रॉफिट। कितना है फ्रेंड्स? 6400 का यहाँ पर होगा हमारा प्रॉफिट, यानी इसका आंसर सी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, if net profit is 20,000 and gross profit is 35,000 and there are no income other than sales turnover, how much shall be the indirect expense shown in the profit and loss account? फ्रेंड्स यहाँ पे लिखा है कि नेट प्रॉफिट 20,000 रुपये का है, ग्रोस प्रॉफिट जो दिया हुआ है वो है हमारा 35,000। अगर और हमारे पास सेल्स के अलावा कोई इनकम नहीं है तो बताइए कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस कितने होंगे जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे। फ्रेंड्स नेट प्रॉफिट निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो हम आपको बता देते हैं पहले। नेट प्रॉफिट जो निकलेगा वो निकलेगा ग्रोस प्रॉफिट में से माइनस किए जाते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस कौन कौन से होते हैं? जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में आते हैं वे सभी इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। अब यहाँ से हमें क्या निकालना है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस की अमाउंट पूछिए, तो इसको हम इधर लेके आएंगे। इनडायरेक्ट एक्सपेंस तो क्या बन जाएगा फ्रेंड्स? जीपी माइनस एनपी, नेट प्रॉफिट। तो जीपी कितना है? 35,000, एनपी कितना है? 20,000। इसमें से इसको माइनस करेंगे हम, कितना आएगा फ्रेंड्स? 15,000। इसका आंसर क्या होगा? बी इज राइट। इनडायरेक्ट एक्सपेंस के मैं कुछ एग्जांपल लिख देता हूँ जो आपको याद रहेगा। इनडायरेक्ट एक्सपेंस कौन कौन से हो गए? जैसे सैलरी, रेंट, डिस्काउंट, कमीशन, इंश्योरेंस, बैड डेब्ट्स, ऑक्ट्रॉय, अदर एक्सपेंस, ये सभी होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ गुड्स व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट या लॉस व्हेन ओपनिंग स्टॉक इज 18,000, परचेज 78,000 एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 1,06,000 एंड सेल 1,49,000 की दी। तो हमें क्या निकालना है? हमें ये बताना है कि इसमें ग्रॉस प्रॉफिट होगा या ग्रॉस लॉस होगा। व्हेन ओपनिंग स्टॉक कितना? सबसे पहले फ्रेंड्स इसमें क्या दे रखा है? ये देखिए कॉक्स दिया हुआ है और सेल्स दिया हुआ है, बस बाकी चीजें एक्स्ट्रा है। भाई यहाँ पर देखिए जो लागत है वो है 1,06,000 रुपये और यहाँ पर जो सेल्स है वो है 1,49,000 रुपये। तो यहाँ पर सेल्स ज्यादा है तो सीधी सीधी बात है कि यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट होगा। 1,49,000 माइनस 106 माइनस कर देते हैं हम, तो हमें निकल के मिलेगा 43 और ये क्या होगा? प्रॉफिट होगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पर हमारा निकल के आ जाता है। इसका आंसर सी सही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। अगर श्रीमान ए ने 50,000 रुपए का माल बेचा जिसमें एक ग्राहक को लागत प्लस 10% में 5,500 रुपए में बेचा गया, माल भी शामिल है, लेकिन ये माल अभी भी विक्रेता की जोखिम पर गोदाम में रखा हुआ है। दर्ज किया जाने वाला कुल विक्रय की अमाउंट क्या होगी? तो फ्रेंड्स टोटल सेल कितनी है? 50,000 और वो भी यही पूछा कि टोटल सेल कितना चढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पर कोई कैलकुलेशन नहीं, इसका आंसर सी होगा। ये जो दिया हुआ है सब कंफ्यूजन के लिए दिया हुआ है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? सी, क्योंकि टोटल सेल 50,000 तो यहाँ पर भी टोटल सेल 50,000 और टोटल सेल ही पूछी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें लिखा कैशियर धवल को वेतन के रूप में दिए गए 100 रुपए उनके निजी खाते से डेबिट कर दिए गए। इसके लिए हमें रेक्टिफाइंग एंट्री बनानी है कि क्या बनेगी। तो फ्रेंड्स कैशियर धवल को वेतन, फ्रेंड्स याद रखना जो वेतन है ये एक
नॉमिनल अकाउंट, जो भी नॉमिनल अकाउंट होते हैं, नॉमिनल एक्सपेंसेस होते हैं, उनमें नॉमिनल अकाउंट को ही डेबिट किया जाता है, पर्सनल अकाउंट को नहीं किया जाता। तो जो इसकी राइट एंट्री बननी चाहिए थी वो क्या बनेगी, सैलरी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, ये बननी चाहिए। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश 100। गलत क्या बना दी, रॉन्ग एंट्री जो उन्होंने फ्रेंड्स बनाई है, उन्होंने किसको, धवल को डेबिट कर दिया, धवल डेबिट टू कैश कर दिया। तो अब हम इसकी जो रेक्टिफाइंग एंट्री बनाएंगे, जो करेक्ट एंट्री बनेगी, तो फ्रेंड्स सैलरी किसको डेबिट करना था, सैलरी को डेबिट करना था, तो सैलरी को तो हम डेबिट करेंगे ही। और गलत क्या किया, उन्होंने गलत कर दिया धवल, धवल को अब डेबिट की जगह पर क्रेडिट कर देंगे। धवल को क्या कर दिया जाएगा फ्रेंड्स, क्रेडिट कर दिया जाएगा, धवल 100, ये एंट्री पास की जाएगी। तो यहाँ पे धवल अकाउंट डेबिट है, सैलरी है, धवल अकाउंट ये रहा सैलरी अकाउंट डेबिट टू धवल। तो इसका आंसर क्या होगा, सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें लिखा हुआ है, ए को 25,000 रुपए की बिक्री के स्थान पर बी को बिक्री दिखा दी गई, यह निम्नलिखित में से कौन सी त्रुटि है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सेल किसको की थी, ए को, गलती से किसको चढ़ा दिया, बी को। तो यहाँ पर तो चूक हो गई है, गलती हो गई है। तो जहां पर गलती होती है, चूक होती है, तो कौन सी एरर होती है, ओमिशन की एरर होती है। कौन सी एरर होती है, ओमिशन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए होगा। फ्रेंड्स यदि हम इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री बनाना चाहे तो क्या बनेगी, तो सेल्स किसको किया था उसने, ए को, तो इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री क्या बनेगी, तो ए होगा डेबिट, ए डेबिट। गलती से किसको दिखा दिया, बी को दिखा दिया, तो ए डेबिट टू बी हो जाएगा, ए डेबिट टू बी, ये इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री बनेगी। फ्रेंड्स यदि पूछा जाए क्या इस एरर से ट्रायल बैलेंस पे प्रभाव पड़ेगा, नो, तो हम कहेंगे इस अशुद्धि से ट्रायल बैलेंस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने ए को डेबिट करना चाहिए था, उन्होंने डेबिट किसको कर दिया, बी को। तो अमाउंट पहले भी डेबिट साइड में जा रही थी, आज भी डेबिट साइड में जा रही है, तो यहाँ पर क्या होगा, ट्रायल बैलेंस का टोटल सेम आएगा, तो इससे तलपट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं। इसमें लिखा मैसर्स श्याम लिमिटेड की पुस्तकों में 1,000 रुपए का क्रय वापसी क्रय पुस्तक में लेखा किया गया था, खाते के रूप में पारित होने वाली सुधार प्रविष्टियां क्या होगी। तो फ्रेंड्स हमें यहाँ पर भी रेक्टिफाइंग एंट्री बतानी है। सबसे पहले देखिए, मैसर्स श्याम लिमिटेड की पुस्तकों में 1,000 रुपए का क्रय वापसी है। फ्रेंड्स याद रखना, जो क्रय वापसी होता है, पहले हम इसकी राइट एंट्री बनाते हैं। किसको किया, मैसर्स श्याम को, यहाँ पर श्याम डेबिट हो जाएंगे, मैसर्स श्याम डेबिट टू परचेज रिटर्न, टू परचेज रिटर्न, ये एंट्री राइट होनी चाहिए थी। रॉन्ग एंट्री क्या हुई, रॉन्ग एंट्री उन्होंने क्या किया, इसको परचेज में चढ़ा दिया, मतलब परचेज में चढ़ा दिया उन्होंने, शाम से परचेज की एंट्री उन्होंने बना दी, परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम, ये एंट्री उन्होंने पास कर दी। तो फ्रेंड्स इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री क्या बनेगी, अब ये देखिए, यहाँ पर जो श्याम है वो डेबिट होना चाहिए था, जो परचेज है वो क्रेडिट होनी चाहिए थी। तो यहाँ पर श्याम डेबिट होगा, श्याम डेबिट होगा, और परचेज रिटर्न क्रेडिट होगा। गलत क्या किया उन्होंने, उन्होंने गलत किया है, परचेज को डेबिट कर दिया, तो अब हम सही करने के लिए परचेज को क्रेडिट कर देंगे टू परचेज। एंट्री 1000 से थी दोनों, तो अब शाम पर 2,000 रुपए का प्रभाव पड़ेगा, कितने पड़ेगा, 2,000 का। तो हम देखेंगे एंट्री
मैसेज श्याम डेबिट टू परचेज रिटर्न टू परचेज। तो ये फ्रेंड्स हमें डी में दिखाई दे रही है और मैसेज श्याम के अकाउंट की जगह पर हम क्रेडिटर्स का यूज भी कर सकते हैं। क्या एंट्री बनेगी? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न टू परचेज। तो इसका आंसर डी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। एक मशीन का क्रय मूल्य 1,80,000 रुपए, माल भाड़ा 30,000 रुपए, स्थापना शुल्क 10,000 रुपए, अवशेष मूल्य 16,000 और उपयोगी जीवन काल इसका 4 वर्ष है। वो कह रहा सीधी रेखा पद्धति, जिसे हम बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड, सीधी रेखा पद्धति के तहत तीसरे वर्ष के लिए मूल्य ह्रास की गणना कीजिए। फ्रेंड्स पहले तो आपको याद रहना चाहिए कि जो सीधी रेखा पद्धति होती है इससे ह्रास की राशि हर वर्ष सेम होती है। तीसरा वर्ष पूछे, दूसरा वर्ष पूछे, पहला वर्ष पूछे, चौथा वर्ष पूछे, सभी में क्या होगा? ह्रास की राशि बराबर रहेगी। तो हमसे यहाँ तीसरे वर्ष का पूछा है तो तीसरे का निकाल ले, हम दूसरे का निकाले, पहले का निकाले, सेम ही रहेगा। तो यहाँ पर जो डेट की अमाउंट निकलेगी वो कैसे निकलेगी फ्रेंड्स समझिए। कॉस्ट ऑफ एसिड्स, जो भी हमने एसिड्स को परचेज किया उसकी लागत, प्लस उसको लगाने में जो भी एक्सपेंस होता है लाइक एज फ्रेट, प्लस इंस्टॉलेशन चार्जेस, ये प्लस होगा, और जो इसकी स्क्रैप वैल्यू जिसे हम रेजिडुअल वैल्यू भी बोलते हैं ये माइनस हो जाती है। फिर इसको हम इसके जीवन काल से डिवाइड कर देते हैं, नंबर ऑफ यूजफुल लाइफ। ऑफ मशीन। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब हम इस क्वेश्चन को निकालते हैं। इसकी जो कॉस्ट है वो है 1,80,000 प्लस फ्रेट 30,000, इंस्टॉलेशन चार्ज 10,000, स्क्रैप वैल्यू 16,000, लाइफ है इसकी टोटल 4। तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा 2,20,000। इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे 2,04,000 डिवाइड बाय 4, 4 से हम इसको डिवाइड करेंगे 5 और ये 1, 51,000 हमारा यहाँ पर डेप निकल के आएगा। ये डेप निकल के आएगा पहले साल का। कितने ईयर्स का है ये? पहले साल का डेप। दूसरे साल का भी यही रहेगा, तीसरे का भी, चौथे का भी। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया तीसरे साल का निकालना, तो तीसरे साल का डेप भी यही रहेगा फ्रेंड 51,000। यदि आप लोगों को सेशन अच्छा लग रहा है प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। इसमें लिखा इफ कॉस्ट ऑफ मशीन 4 लाख, मशीन की जो लागत है वो 4 लाख है, यूजफुल लाइफ 5 ईयर्स है, रेजिडुअल वैल्यू 25,000 है, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज इन द थर्ड ईयर यूजिंग द स्ट्रेट लाइन मेथड। सेम क्वेश्चन जो अभी हमने कराया था। यहाँ पर डेप निकाल लेंगे हम, तो इसका 4 लाख, उसके बाद इसमें कोई हमारे इंस्टॉलेशन चार्जेस वगैरह नहीं है, तो डायरेक्टली हम इसमें से रेजिडुअल वैल्यू माइनस कर देंगे 25,000। इसकी लाइफ है 5 वर्ष, ये निकलेगा इसको करेंगे हम 3,75,000 डिवाइड बाय 5, 5 से इसको डिवाइड कर देंगे, 5 7 जा 35, 5 5 जा 25। फ्रेंड 75,000 इसका डेप होगा। कितना होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। ये थर्ड ईयर, फर्स्ट ईयर, फोर्थ ईयर, जितने भी ईयर्स दिए हैं सभी ईयर्स का फिक्स होता है, इसमें चेंजेस नहीं होते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, और ये हमारे सेशन का आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 15। इसमें लिखा हुआ है द फॉलोइंग बैलेंस आर एक्सट्रैक्टेड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड फ्रॉम द बुक्स ऑफ राधे श्याम एज फॉलोज। इसमें लिखा प्लांट एंड मशीनरी 2 लाख रुपए की है, फर्नीचर 50,000 रुपए का है, बिल्डिंग 5 लाख की है, डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज 20% ऑन प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी पर 20% डेप लगेगा, 10% ऑन फर्नीचर, फर्नीचर पर 10% है, एंड 5% ऑन बिल्डिंग, बिल्डिंग पर 5%। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यानी हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये बताना कि डेप्रिसिएशन की अमाउंट कितनी जाएगी। तो फ्रेंड्स 3 एसिड्स हमारे पास 1 2 3,
तो उन्होंने क्या बोला है कि जो प्लांट एंड मशीनरी है इस पर डेप लगेगा 10%, तो इसका 10% डेप निकाल लेंगे हम। इसका 10% आएगा 20%, सॉरी इस पर 20%, 2 2 जा 4, 40,000। फर्नीचर पर है हमारा 10% ऑन फर्नीचर, फर्नीचर पर 10% है, इसका 10% निकाल लेंगे, क्या आएगा हमारा 5,000। तो मशीन पर आया 40,000, फर्नीचर पर डेप निकल के आया 5,000, और बिल्डिंग पर कितने परसेंट था 5%, तो बिल्डिंग का 5% निकाल लेंगे, 5/100 से कैंसिल हो जाएगा, 5 5 जा 25। तो बिल्डिंग पर डेप आएगा हमारा 25। फ्रेंड्स तीनों को ऐड कर लेंगे तो जाएगा 70। तो टोटल डेप्रिसिएशन जो P&L अकाउंट में जाएगा वो जाएगा 70,000। तो फ्रेंड्स इसका आंसर क्या होगा, सी इसका राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स यदि आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, नोटिफिकेशन वाला बेल आइकन दबाना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स तक जरूर शेयर करें। और फ्रेंड्स यदि आप लोगों को किसी तरह का कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जाके हमें कमेंट करके बता सकते हैं, आप लोगों का डाउट जल्दी किया जाएगा। और ऐसे ही सेशन हम एक नेक्स्ट वीडियो में और लेके आएंगे जो कि टॉप सिलेक्टेड क्वेश्चन होंगे।